आप लोगों ने सुना होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यही कहावत जो है चरितार्थ होते हुए दिख रहे हैं रोशन आनंद सर के केस मामले में। आज एक बार फिर से नई तारीख पड़ गई है सोमवार की। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवनंदन भारती सर हैं, हाईकोर्ट के सीनियर वकील हैं, और हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब तक में जो है उसकी रिहाई हो सकती है, कब तक में जमानत हो सकता है, और क्यों जो है इतना तारीख को बढ़ाया जा रहा है। बाकी खान सर के बॉडीगार्ड के ऊपर भी आज सुनवाई होनी थी, वो भी बातचीत करेंगे हम, और सारा जो है जानकारी हम सर से लेंगे। सर बहुत शुक्रिया बातचीत करने के जी, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर भी बहुत। क्यों ये चीजें हो रही है कि लगातार आपने शुरू में ही कहा था कि 15-20 दिनों का समय लगेगा, और वही चीज होता हुआ दिख रहा है, और आज एक बार फिर से जो है नई तारीख पड़ गई है। देखिए, ये बड़ा अच्छा ये आपने बात कहा कि ये तारीख पर तारीख वाला जो आपने कहा, ये एक पुरानी कहावत है। तो लेकिन कोर्ट में जो प्रक्रियाएं होती है, वो हम्म। प्रक्रियाओं का पालन, देखिए कोर्ट के नज़र में, चाहे वो खान साहब का हो, चाहे वो रोशन आनंद जी हो, कोर्ट के नज़र में हर आदमी को सामान्य देखना है। जी। तो वो अपने पैटर्न, सेट पैटर्न को और एक प्रक्रिया का पालन करते हुए कोई चीज़ का होता है। तो इनका जो केस है रोशन आनंद जी का, हम्म। वो रेगुलर बेल में, और रेगुलर बेल में आज एक चूक मुझे लगता है कि इसमें हुआ। रीज़न ये दिया गया कि रोशन आनंद जी के केस में आज बहस हो जानी थी हम्म। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ, लेकिन वो वहाँ पर बताया कि अपोजिट पार्टी के जो एडवोकेट हैं वो ये बताया है खबरों के मुताबिक उनकी तबीयत खराब थी, वो नहीं आए, इसलिए हम्म। टाइम बढ़ गया। हम्म। यहाँ पर वो गलत है। अभी रोशन आनंद के जो एडवोकेट हैं, हम्म। उनका काम होता है वहाँ पर कि आप स्ट्रांगली उस बात का अपोज करिए कि हमारा आदमी जेल में है, हमारा क्लाइंट जेल में है। अपोजिट पार्टी को वो चाहेगा कि 2 महीना तक सुनवाई नहीं हो। अच्छा, तो वकील रोशन आनंद सर के कमजोर पड़ रहे हैं? नहीं, कमज़ोर, और देखिए कोई भी वकील, मैं एक ही बात जानता हूँ कि कोई भी वकील हो, हम्म। वो अपने क्लाइंट के हित की बात को रखता है, लेकिन जिसमें जितनी काबिलियत होगा, इंटेलिजेंसी होगी, बातों की गहराई से समझना। आपकी एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि वकीलों के, इसी बच्चों के, आपका एक जिम्मेदार चैनल है, वकीलों का जब चयन करते हैं ना, तो बहुत चीज़ लोग नहीं समझ पाते हैं। हम ये नहीं करें कि हम बहुत बेहतरीन वकील हैं या कोई कुछ चीज़ें स्पेशल, जैसे क्रिकेट बहुत लोग खेला लेकिन सचिन की तरह भगवान नहीं कहलाया, हम्म। गाना बहुत लोग गाए लेकिन लता मंगेशकर की तरह नाम नहीं कर पाया। तो वो सुर पर कितनी पकड़ है, उससे ही लोग उतने बड़े आर्टिस्ट बनते हैं। ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता है, ठीक उसी तरीके से काला कोट पहन लेने से वकील नहीं बनता है। वकील के लिए क्या क्या कुछ नॉर्म्स हैं। जैसे मान लीजिए हमको और आपको बांसुरी दे दे बजाने के लिए, हम और आप अगर बांसुरी बजाएंगे तो एक पिपही का आवाज़ निकलेगा, टोटा, वो कर्णप्रिय नहीं होता है। हम्म। लेकिन उसी बांसुरी को एक एक जो बांसुरी वादक है वो अगर बजाता है, तो किस छेद को दबाना है, कब उठाना है, कब बांसुरी को जोर से फूंकना है, कब धीरे फूंकना है, तब एक धुन पैदा होता है। और धुन में इतनी ताकत होती है कि सांप को कहा जाता है कान नहीं है, फिर भी वो बीन की आवाज़ पे वो नाचता है। हम्म। तो ठीक उसी तरीके से वकालत में क्या होता है कि किस बात को बोलना है, किस बात को नहीं बोलना है, किस बात को जज साहब के सामने जोर से रखना है, किस बात को धीरे रखना है। हम्म। ये एक विशेष कानून के अलावा प्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है। तो क्या ये नहीं तो कर पा रहे तो हैं? तो मैं ये कह रहा हूँ, तो वो एक विशेष गुण आता है जो वही वकील को बेहतर बनाता है। हम्म। वरना सबके पास तो वही डिग्री है, वही किताब पढ़ा, लॉ का कितनी गहराई रखा, बोलने का तरीका क्या है, आपका व्यवहार क्या है, जज के साथ आपका कैसा इम्प्रेशन है जज के नज़र में, ये तमाम फैक्टर को नज़र पे रखा जाता है। तो हम्म। ये एक बातें होती है। आज वो उनके वकील साहब ने ये बात कहा कि साहब हमारे जो अपोजिट पार्टी के एडवोकेट हैं वो बीमार हैं। सो ये ग्राउंड एक्सटेंशन के लिए नहीं हुआ, वहाँ पर स्ट्रांगली उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं, हमारा पेटिशनर जेल में है हुजूर, आगे बढ़ा दिया जाए कि क्या 3-4 ग्राउंड लेना है उनको कि हुजूर हमारे क्लाइंट का जो है सो सीसीटीवी फुटेज में के आधार पर केस हुआ है, आधार वही है, हम्म। मारपीट का फुटेज है उसके आधार पर एफआईआर हुई है, एफआईआर में सीसीटीवी फुटेज में एवरीथिंग हैज़ बीन रिकॉर्डेड। वहाँ पर रोशन आनंद का देखिए कि सीसीटीवी फुटेज में इनका ना कोई रोल दिख रहा है, न वो घटना स्थल पर थे, वो अपने इंस्टीट्यूट में पठन पाठन का कार्य में लगे हुए थे। तो ऐसे परिस्थिति में इनको जेल में रखना उचित नहीं है। हम्म। सो अब एक स्टेप, कम से कम डायरी और इंजरी रिपोर्ट मंगवा लिया जाए, जो सारी बात का उसमें रिपोर्ट में आ जाएगा, तब इनका बेल मिलना आसान होगा। ये स्टेज अगर बढ़ गया रहता तो बहुत राहत तो मिलती। अभी तक सर इंजरी और केस डायरी भी नहीं आई होगी? आज जब सुनवाई टल गई मंडे के लिए, हम्म। तो ऐसे परिस्थिति में थोड़ा ये हो ही जाता है। तो वो टेक्निकलिटी कभी कभी कोर्ट ने, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि स्ट्रांगली इस बात का विरोध होना चाहिए था कोर्ट के अंदर अच्छा। कि भाई अपोजिट पार्टी के इंफॉर्मेंट के का वकील यदि नहीं है तो पिटिशनर को उसके लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। उनको गुण दोष के आधार पर आप डिसाइड करने का प्रेयर किया जा सकता ये है। बहस का मुद्दा होना चाहिए जी था। हाँ, प्रेयर होना चाहिए। हम्म।
और स्ट्रांगली इस बात में ये कंसिडर भी किया जाता है कोर्ट में। अच्छा, वही तो बात। सर क्या लग रहा है अब कितने दिनों का और समय लग सकता देखिए है? मंडे का डेट दिया गया है। हम्म, मंडे के बाद डायरी वगैरह का कॉल फॉर अगर होता है, जो चूंकि हम कोर्ट में नहीं थे, जो खबरें चलकर छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। हम्म, तो डायरी आने के बाद चूंकि इंजरी रिपोर्ट 109 लगा है, तो इंजरी रिपोर्ट देखते ही हैं जैसा पैटर्न के मुताबिक, जो हम्म, हजारों केस का जो एक धारा बना हुआ है। तो एक लाइन देखिए, वहाँ आपको लगता होगा कोर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं होता है, रूटीन मैनर में काम होता है। जैसा आप देखते हैं क्या है 109 धारा है, क्या एलिगेशन स्पेसिफिक है तो नहीं, जनरल है तो यस, इंजरी रिपोर्ट आने दीजिए वकील साहब, देखते हैं क्या इंजरी रिपोर्ट का सीधे रूटीन मैनर में ऑर्डर किया, इंजरी रिपोर्ट आ गया। तो वहाँ रूटीन मैनर में काम होता है, सबको वो पैटर्न को फॉलो करना होता है। वहाँ ये नहीं रुक के ठम के ठहर के देखा जाता है कि भाई ये विशेष व्यक्ति का है जिस पर ये करे वो करे। कभी कभी बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है, तो जज साहब सब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। अदरवाइज सामान्य तबके के लोगों में सामान्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता है, यही चीज़ें होती है। तो वही पैटर्न का पालन किया जा रहा है, इसीलिए रोशन आनंद जी थोड़ा परेशान हो रहे हैं। तो क्या सर अगली जो सुनवाई होनी है सोमवार को, तो यही जज साहब रहेंगे या फिर वो नहीं, दूसरे कोर्ट में वही होगा? जज साहब रहेंगे। वही जज साहब हाँ रहेंगे। हाँ। तो क्या वकील बदलने से कुछ फायदा है इन लोगों को? नहीं, इसमें अब उनका देखिए, हर आदमी को अपना चॉइस के एडवोकेट रखने का अधिकार होता है। वो चूँकि हमसे शुरुआती दौर में लोगों ने आग्रह किया था, कुछ उनके जो मित्र लोग थे, तो चूँकि खान साहब से भी हमारे अच्छे संबंध हैं और रोशन जी से भी अच्छे संबंध हैं, तो मैंने खुद कहा था कि इस केस में हम चूँकि दोनों को जब जानते हैं ना, तो जब उसमें वकील के तौर पर काम करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने मना कर दिया था, यही बात है। अच्छा, तो क्या लग रहा है सर कि और कितने दिनों का लगभग समय लग सकता है? समय मैंने कहा कि देखिए डायरी आएगा तो एक आध सप्ताह, तो 10 दिन मोटा मोटी, अभी और 10 से 12 दिन लगना तय है। यानी कि आज 12 तारीख से अभी 10-12 दिन और हाँ लगेगा। हाँ, 10-12 दिन लग सकता है, हम्म, यही चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।